देखिए श्राद्ध चल रहे हैं और श्राद्ध में कौवा कितना महत्व का होता है, जो प्रोसेस समझते हैं वो जानते हैं। तो दिस बउआ टॉकिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बउआ, एक गाइस से बात की हमने, अंकिल से, सुनिए। हेलो हेलो हाँ जी भाई साहब जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। पहचानते नहीं होंगे मेरी आवाज शायद, मैं बउआ बोल रहा कौन बोल हूँ। रहे हो? हेलो, कहाँ से? कौन बउआ? हाँ एक सेकंड, मेरे ऊपर ना बोलो ना। मैं हैं? तो ऊपर ब से, कहाँ? मैं एक मिनट, मैं तो ब से बउआ हूँ, लेकिन अच्छा, धरती पे सबसे इम्पोर्टेंट क से कौआ है। अरे मेरे को क्यों बता रहा है? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आपको पता होगा नहीं। पता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट कौन? लेट मी प्रूव दिस। मैं कह रहा हूँ जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कौआ ही पूछता है एक इंसान से, पता है क्या? कैसे? कौआ कैसे आवाज निकालता है? कहाँ है कहाँ है? हाँ, इंसान से वही पूछता है, तू जिंदगी में कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कौए के अलावा सिर्फ मम्मी पूछती है फोन लगा के, हाँ बेटा तू कहाँ है, क्योंकि बट कहाँ मम्मी है नहीं, वो कहाँ है? हाँ तो मम्मी पूछती है कहाँ है। मम्मी के अलावा सबसे ज्यादा कौआ ही ख्याल रखता है इंसान का, वो भी बोलता है कहाँ है। और कौआ देखो काला है लेकिन वो बूढ़ा नहीं है, क्यों पता है? क्यों? क्योंकि काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है। बोलो वाह वाह। वाह वाह। काला रंग तो खुदा की मेहरबानी है, वो तिल बना रहा था कमबख्त स्याही फिसल गई। बोलो वाह वाह। अरे तू ना ना ना, मेरी बात, मेहमान भगवान की समान होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है। कौआ जब छत के ऊपर बोलता है काहे काहे, तो कौन आता है घर में? मेहमान आता है। भगवान आते हैं ना, समान होता है ना। देखो तालियां हैं। श्राद्ध में कौआ दादाजी बनकर आता है, वो भी आके बच्चों से पूछता है बेटा कहाँ है, मेरी पूरी कहाँ है, मेरी खीर कहाँ है, केले के पत्ते में सब कहाँ है? लगता है रख दिया। अबे तेरे कान के नीचे रखूंगा मैं दिमाग। एक सेकेंड, आप अगर झूठ बोलेंगे तो भी कौआ आपको झूठ बोलने से रोकता है, क्योंकि कौआ काट लेता है। झूठ बोले कौआ काटे? हाँ। मैं कह रहा कौआ पता है तेरे को कहाँ काटता है? झूठ बोलने पे कहाँ काट, पता नहीं, आप बताइए कहाँ काटता है? पीछे काटता है। पीछे में? ओ पीछे नहीं, पीठ पे। अबे थोड़ा नीचे। पीठ से नीचे? अच्छा कमर पे? अबे नीचे और नीचे। अच्छा नीचे और, अच्छा जांघों पे काटता है? थोड़ा ऊपर जा। ऊपर मतलब कमर पे काटता है? अबे पे काटता है साले फोन। आपका एक्सपीरियंस है, जरूर आपको काटा है, तभी आपको पता है कहाँ काटता है। गलत बात कर रहे हैं, लेकिन गलत है, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। 93.5 एफएम पे मैं बउआ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कौआ। बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो नमस्कार अंकिल। हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, हाँ आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ बताओ। कहते हैं डर पैदा करना जरूरी होता है भाई साहब। हाँ डर पैदा करना तो बहुत जरूरी है। बट क्या डर कोई भी पैदा कर सकता है, मतलब आदमी औरत कोई भी? हाँ भाई फालतू बात कर रहा है। भाई साहब आप गलत मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ डर लड़का होता है या लड़की होता है? डर लड़का। एक सेकेंड, क्या मतलब डर पैदा बोल रहे हैं ना आप, तो क्या डर पैदा करने में भी 9 महीने लगते हैं? मतलब तो नहीं है तो भाई साहब गलत। डर एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त खट्टा खाने का मन होता है, मतलब उससे पहले? अरे डर क्या होता है? डर बेटा है, एक सेकेंड, क्या डर पैदा करते वक्त दर्द होता है? अरे फिर वो पागल वाली बात कर। पागल वाली बात, दर्द नॉर्मली हो जाता है या सिजेरियन? अरे यार एक भाई एक, क्या प्री मैच्योर डर भी होता है? अरे डर तो पैदा करने, एक पैदा नहीं होता बेवकूफ। डर के ट्विंस में भी होता है डर? क्या डर का पैदा होने के बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनता है? बड़ा पागल आदमी है भाई साहब, गलत मत बोलिए भाई साहब, आपके पास जवाब नहीं तो आप फोन। अच्छा आखिरी चीज, हाँ बता। डर को अगर पैदा करने से रोकना है हाँ तो क्या निरोध का इस्तेमाल करें? तू साला दिमाग खराब है तेरा सुबह सुबह। तूने अगर तेरे माँ बाप ने ना इस्तेमाल किया था तो आज तो दिमाग नहीं चाटता सुबह सुबह, समझ गया? नहीं होता भाई साहब, डर पैदा करो, समझे? हाँ, बकवास बात पैदा मत करिए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो 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 2 पैसे का हेलो। अरे भाई कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपका नाम सच्ची है भाई साहब? हाँ जी जी, वो अधिकार के आप फेसबुक के फ्रेंड्स हैं ना, मैं भी उसमें एक मिनट देखा था आपका कल प्रोफाइल मैंने। तो फिर एक कमेंट लिखा था आपने कि इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। जब मैंने पढ़ा कि इसके लिए जान भी दे सकता है तो फिर मैंने स्क्रॉल किया भाई साहब, फिर नीचे देखा आपने मसाले डोसे का फोटो डाला। मसाले डोसे का फोटो डाला था आपने और लिखा था इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या ये बात सही है? अरे तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, इतना पसंद है आपको?
कुछ भी हो, मैं अब मेरा स्टेटस में कुछ भी डालूं, नहीं तेरे को बट प्रॉब्लम क्या इतना हो रही है? पसंद है कि जान दे सकते हैं मसाले डोसे के लिए भाई साहब। हाँ दे सकता हूँ। पर मैं आपको बता दूं आपकी याददाश्त के लिए कि यही मसाला डोसा आपकी जान पे आफत भी कर सकता है। पूछें कैसे? बता बता। बता रहा हूँ सुनिए। मसाला डोसा कैसे बनता है? राइस से। चावल चावल उगता है जमीन में, हाँ जिसको पानी की भी जरूरत होती है। पानी बरसता है पेड़ से। पेड़ से कहाँ, आसमान से बरसता मतलब पेड़ होते हैं तभी आसमान से पानी बरसता है? है। हाँ पेड़ आप काट रहे हो। कौन काट रहा है पेड़ इंसान भाई? मतलब पेड़ हम इंसान तो- इंसान अच्छा हाँ इंसान काटते जा रहा है। इंसान को लग रहा है वो पेड़ काट रहा है, पर कायदे से इंसान अपना क्या काट रहा है? सही पकड़े भाई साहब। फिर आप पेड़ काट के वहाँ घर बना देते हो। तो सपोज आपने पेड़ काटा, वहाँ पे अपना घर बनाया। घर किस चीज से बनता है भाई साहब? घर ईटों से बनता है, ना। सीमेंट से बनता है, और किस चीज से बनता है? घर लोगों से बनता है, भावनाओं से बनता है, सपने का घर होता है भाई साहब। अरे तो ईट सीमेंट से खड़ा करेगा जब तो भावनाएं घुसेगी उसमें। ये बात भी सही है। एक मिनट। खाली मैदान में जाके खाली मैदान में जाके भावनाओं की लकड़ी पे थोड़ी घर खड़ा होगा, है कि नहीं भाई साहब? वही तो सुनिए, सही बोल रहे। तो घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? अरे तू मसाले डोसे, वो किस डोसे की बात कर रहा है? डोसे डोसे पे आना। आ तो जाओ। क्या ये घर लकड़ी वकड़ी कहाँ पहुंच गया? पहुंच ऑलमोस्ट देर भाई साहब, ऑलमोस्ट। तो आप बताइए घर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा क्या होता है? वहाँ जहाँ टट्टी करते हैं। सुनाई नहीं टट्टी। दिया दोबारा? ओह, हाँ यही घूम रही है आपके दिमाग में। अरे किचन भाई साहब, किचन। किचन। घर का सबसे इम्पोर्टेंट भाई हिस्सा। तेरे लिए होता होगा, मैं तो इस वक्त जहाँ बैठा हूँ मेरे लिए वही है घर का सबसे सॉरी, इम्पोर्टेंट हिस्सा। नहीं सुनिए, तो किचन इसलिए क्योंकि आप वहाँ खाते हो। जब तक खाओगे नहीं तब तक हगने कैसे जाओगे भाई साहब? बात कर हाँ, रहे ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। लेकिन किचन का फायदा क्या है? पानी बच रहा नहीं है, पानी खत्म हो जा रहा है, आप पेड़ काट रहे हो, बारिश होगी नहीं, खाली घर बना रहे हो। घर में किचन होगा, पानी होगा नहीं, क्या खाओगे, क्या बनाओगे? हैं? तो जब खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, तो फिर जान बचेगी आपकी? अरे फोन रख दे भाई साहब, बहुत हो गई तेरी बकवासी भाई कहानी। साहब गलत बोला। बाद में रह गया बात कर। आपकी जान बचा रहा हूँ, डोसा खिला रहा हूँ, और आप बोल रहे हैं ये अरे नहीं। रहने दे, ऐसी ऐसी जान नहीं बचानी मुझे। बता नहीं गलत कहा। आदमी। आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया, कौन है वीक भाई ऑन साहब? वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का। समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो। हाँ, अरे क्या चल रहा है है। भाई? हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा, अरे उठा। भैया, मेरे को शामिल नहीं होना। भाई साहब 1 मिनट। पागलपंती में। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। है। करें। आगे बोल। आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी, नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है? अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं, जी जी। नाचीज को बउआ जी कहते हैं। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। हाँ, चीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब? उसको नाचीज कहते हैं क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले, हेल्थ कॉन्शियस। नाचोज मंगाएंगे वो भी बिना चीज की, पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज की, पास्ता। नाचीज। ये क्या चल रहा है? पिज़्ज़ा वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज चीज होता है। हाँ, समझे आप कि नहीं समझे? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? ऐसा है, ये बंदी अपनी ये इनका नाम क्या है बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत में हैं भाई साहब। क्या चल रहा है? ये अरे गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर वाह, सिर्फ 100 रुपए में आईटी रिटर्न्स भर के वाह। दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। शिम्पारी बट एफ कुंजी। से रॉकिंग नहीं, रेड एफएम बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो। हेलो हाँ जी अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी
सॉरी था क्या अपनी तरफ? भाई साहब, गलत बात नहीं, मैं भाई कह रहा हूँ हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं, आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक कर रहा है सेकंड रुक, सुबह मैं सुबह? बता, 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं। अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ। अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ। तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ, लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और 4 टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा, ठीक? गलत काम, हिंसा नींबू महापाप की तरह भाई तेरा सारा रस निकल जाए। साहब, गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह खरीद ली नॉलेज तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। हेलो। आवाज, हेलो, आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो। हाँ जी। नमस्ते, मैं बउआ बोलिए भाई साहब। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। आगे। इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी, 1 मिनट आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था। ये हाँ, तो मैं अलग ही- बता रहा हूँ, दूध का जला भी छाछ फूक ना, पीता है। रसम तो? फूक फूक कहते हैं उसमें कुछ काला है। किसमें? दाल में ना, सांबर में। हाँ। मैं ज्यादातर सांबर खाता हूँ तो मैं सांबर बोलूँगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है? इंसान की 3 जरूरतें। रोटी ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर ना, कर्ड राइस। मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना, मेंदू वड़ा। जीरा तो पक गया खा खा के यार। पक गया खा खा के। क्या कह रही, इतना बड़ा? मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो कितना बड़ा होता है ऊंट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा? जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब। लातों के भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा, मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता, सीधी उंगली से? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। और कोई है? पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। और तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए। चल गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए। फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बउआ बोलना बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। और ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे। यही एक भाई साहब को ताना मारते हुए मैंने फोन लगाया और क्या मस्ती करी, जरा सुनते हैं। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, 1 सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ, इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो जान हो नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं निकलते हैं। उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ, वो बाप की सड़क है। उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानते है मेरा बाप कौन है। कौन है? यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी। पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे।
समाज, अच्छा। पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से हाँ। ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू अच्छा। करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी अच्छा। बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल है। चल। कर रहा है बात 93.5 FM। बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो, नमस्कार भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं बउआ, किससे बात करनी है आपसे तेरे 1 को? मिनट चाहिए भाई साहब। कई हाँ, चीजों बोल के जल्दी बारे बोल। में मेरे अंदर जो उत्सुकता है ना, वो अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी है। सवाल मैं अच्छा। लोगों से पूछता हूँ लेकिन जवाब मुझे मिल नहीं पाता है। मैं समझ हाँ। नहीं पा रहा हूँ कि मानवता किस तरफ जा रही है। इंसान अबे, इंसान का तू किस तरह जा रहा है पहले ये बता। गलत- ये बात कर, ठीक है? गलत बोल रहे हैं आप। एक चीज अपनी- मैंने किसी 1 मिनट मैंने किसी से सुना, गुलछर्रे उड़ाना। गुलछर्रे उड़ाना? क्या है ये चीज? हैं? अबे चल पागल, फोन रख, एक चल, सेकंड चल। रुकिए भाई साहब, 1 सेकंड। गुलछर्रे उड़ाने की क्या कोई ट्रेनिंग होती है? जैसे प्लेन उड़ाने की, हेलीकॉप्टर उड़ाने की ट्रेनिंग होती है, क्या गुलछर्रे उड़ाने की भी ट्रेनिंग होती है? क्या उसे पायलट की कैटेगरी में रखा जाएगा क्या, गुलछर्रे उड़ाने वाले को? अबे पायलट क्या है? गलत क्या बोल है? रहे हैं आप। अबे तू चाहता है क्या ये बता, चल मैं जल्दी बोल। पूछना चाह रहा हूँ, गुलछर्रे उड़ाते कैसे हैं? अबे अपने घर वालों से पूछ ले, अपने भाई कैसे साहब। उड़ाते हैं, ठीक है? अरे बकवास करे यार। तो क्या आप तेरे घर बारे में बढ़ रहा है। वाले एक में आपने भी घर वालों से सीखा गुलछर्रे उड़ाना? मैं तो अरे हेलो, 1 मिनट। मांझे से लपेट के गुलछर्रे उड़ाए जा सकते छत पे? क्या भौंके आ रहा तू, क्या है? आप मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कभी उड़ाई नहीं मांझे वांझे से। आप तो तूने कैसे उड़ाई आप है? कैसे उड़ाती हैं ये भी बता दीजिए मुझे। मांझे से बांध के फिर जब उड़ाऊंगा तो पता लगेगा। उसमें शीशा होता है, कट सकता है। अच्छा, कट जाएगी उससे? भाई साहब क्यों गलत बोल रहे हैं? तो क्या अगर आप बोल। उस मांझे से गुलछर्रे में बांधे तो क्या गुलछर्रे कट जाएंगे? गुलछर्रे तो नहीं कटेंगे, लेकिन मांझे से कटेंगे। ऐसा मत करिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने पूरे परिवार के साथ छत पे आइएगा, हम इस तरफ से गुलछर्रे उड़ाएंगे, आप उस तरफ से साथ साथ में। हाँ, पूरे परिवार यार छत पे आओ और फिर देखो कि ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, आपने बचपन में हाँ। वो खेला कौआ उड़? हाँ, बहुत खेला है मैंने। तो क्या उसमें हम बोल सकते हैं गुलछर्रे उड़? क्या बोले यार, फोन देख तू। बस गलत, चलो गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलो। हेलो। तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में आपने बाल कलर करवाया ऐसे लग रहा है। हेलो। कहाँ के पूछ रहे हैं? हेलो, हाँ जी, नमस्कार बताइए। जी, मैं बउआ, मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आप तैयार हैं क्या? 2 मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि उस पे समाज को आईना दिखाने के आईना लिए दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? 1 सेकंड रुकिए। टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, 2 मिनट लगता है। ठीक है, ठीक है। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाइए। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। हाँ, नहीं लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, मुंह जैसे। फुला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, फिर आगे बताओ। हाँ, तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना, बैरागी जी इससे क्या संबंध है? मतलब देखिए, मुंह फुला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी। भाई साहब, सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से। जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता भाई साहब मानते हैं? है, ठीक है? हाँ। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। हाँ, तो और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। हाँ, तो जब मुंह? गुलाब फूल होता है और मुंह जो है वो फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया यानी? जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि वो फूल गए। पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। क्या पागल खाने से लेके आए? गलत मत बोलिए बैरागी जी, इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा उसको बोल, रंपो। अगर 2 डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस अरे वाह। जब उनके क्या पसंद बस करो। कर, बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई इस है? बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से। हम्म। बस की महिला सीट पर 7 समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। बस में क्यों सफर करती? भाई संदीप ने फोन करके बउआ से कहा कि इंसान को गुस्सा कभी भी और किसी बात पे भी आ जाता है, और अगर वो राइट टाइम पे गुस्सा ना थूके तो गुस्सा जमा होके बड़ा गुस्सा बन सकता है। अब इसमें बउआ ने क्या किया, ये सुनते हैं।
हेलो। I think Mr. Venugopal, people should talk about this. I got it. Anger is also emotion. अरे भाई किससे बात कर रही Emotion. एक सेकंड, I think someone is online. Yeah. Hello. हाँ भाई किससे बात कर अंकल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ. हाँ बताओ काम क्या है? With me, Mr. Venugopal, right there on it. Hi, how are you? काम क्या है आपको? बिजी हैं क्या? हिंदी बोलो. यार बिजी हो ना, ये बताओ काम क्या है आपको? काम सर, यही बात है. आप जो इरिटेट हो रहे हैं, मिस्टर वेणुगोपाल, डिड यू सी दैट? This is the intense emotional response, Mister. तो बात तो बता, बात क्या करनी है तुझे? लेट मी एक्सप्लेन. बोल। कैन आई? अरे बोल यार। मैं यही कह रहा था, जो गुस्सा और इरिटेशन आपको अभी आ रहा है, घंटा गुस्सा आ रहा है मुझे, गुस्सा तू दिला रहा है मुझे। यही देखो, यही वो पॉइंट है जब आपको अभी थूकना चाहिए. अरे क्या थूकना चाहिए? ऐसे करो और थूको. क्यों थूकू मैं यार? वेणुगोपाल, टेल हिम टू स्पीट. External expression of anger can be found in a facial expressions. क्या बोल रहा है? Body language, psychological lingo, responses and aggression, animal. जस्ट अ मिनट, ओ भाई ओ हिस्ट्री मत पढ़ा मुझे बात बता क्या करनी है? जस्ट डू. क्यों थूक दूं? अगर आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा गुस्सा नहीं थूकोगे तो एक साथ वो गुस्सा बाहर आ जाए. एक साथ गुस्सा फूटेगा वो। फूटेगा वो. Exactly. इसलिए अब आप थोड़ा गुस्सा हो रहे हो. हमने आपसे ये कहा था कि आपने तेरा दिमाग खराब हो गया है। वेणुगोपाल, प्लीज हेल्प हिम इन स्पीटिंग. Please. वेणुगोपाल को पागल कर एक सेकंड बात करिए आप. वेणु जी से बात करिए. वेणु जी साला मैं इससे क्यों बात- No. Anger. थूको. यार क्या बस करिए. यू आर गेटिंग एंग्री अगेन एंड अगेन. Anger is like a pressure cooker. We can only apply pressure against our anger. क्या प्रेशर कुकर के बेवकूफ वाला एग्जांपल दे रहा है मुझे? जाम की बोतल नीचे गिरी तो उसमें सर जाता है। यही वजह है. यही वजह है. यानी एंगर की कोई एग्जैक्ट वजह नहीं होती. इंसान जो भी बोलो एंग्री हो सकता है. इस टाइम पे अगर थूक दे इस टाइम पे अगर थूक दे तो गुस्सा खत्म. खत्म. तू भाई पागल है क्या? पागल नहीं, मेरे साथ मिलके 3, 2, 1. हेलो. बस ज्योति कह रही थी, रौनक डॉक्टर्स तो अब आए हैं. पुराने जमाने में तो घरेलू नुस्खे चलते थे किसी भी प्रॉब्लम के लिए. अब इस पे बहुआ ने क्या किया सुनते हैं. हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ. बउआ? कौन बउआ? मेरी घरेलू नुस्खे की दुकान है. अगर कोई भी समस्या उसका घरेलू इलाज. मुझे क्या करना है तुम्हारे घरेलू? आप भी सीखिए, आपको भी काम देगा. एक सेकंड. अम्मा आ गई. अम्मा हाँ, मुझे मच्छर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटते हैं. मच्छरदानी ली. को मच्छर काटते मुझे क्या सिखा रहा है? घरेलू नुस्खा है. मच्छरदानी में 2-3 मच्छर पकड़िए. हाँ, उनमें से एक को आप भी जोर से काट लीजिए. हाँ। वो पागल मच्छर को कैसे काटेगा? अच्छा सॉरी, एक अंकिल आ गए. हेलो भैया प्रणाम. ना, खुश रहो. दूध रोज फट जाता है. दूध फट जाता है. कुछ हो नुस्खा तो? सफेद धागा रखें हाँ. और समय जैसे फटे तुरंत सिल लें. साले तू पागल हो गया। घरेलू नुस्खा. एक सेकंड, एक लेडीज आ रही है. ना. एक सेकंड. हाँ लेडीज, हाय बउआ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ना बाल बहुत झड़ते हैं. बाल झड़ते हैं? स्ट्रेस, डस्ट इन द सिटी. अच्छा हेलो. तेरे को भी इतना मारूंगा ना, तेरे भी सारे बाल झड़ेंगे। अच्छा एक सेकंड, आप मुंडन करवा ले. मुंडन? हाँ, कोई बाल नहीं झड़ेगा. सब साले औरतों को गंजा करवा रहा है। एक सेकंड, एक लिखे. एक बच्चा आया. क्या हुआ तुम्हारे? बउआ भैया, हाँ जी. मेरे दांत में ना कीड़ा है. कीड़ा लग गया है? हाँ, तुम 8-10 दिन तक कुछ मत खाओ. भोजन नहीं करोगे ना बच्चे, हाँ हाँ. तो कीड़ा भूखा मर जाएगा अंडे ही. ठीक है. इसको मारना। गलत बात नहीं है. हेलो अंकल, आप मेरी बात सुनिए. क्या आपको भी कोई समस्या है? मेरे घरेलू नुस्खों की दुकान मैं बंद कर। मैं बंद नहीं, आप बताइए तो. मेरे दाहिने हाथ में दर्द है, बता क्या करूँ? हाथ में दर्द है हाँ। तो एक काम करिए, एक मजबूत हथौड़ी लीजिए हाँ। और अपने पैर पे जोर से मारिए. साले पैर पे क्यों मारूं थोड़ी मैं? नहीं देखिए, पैर का दर्द जितना ज्यादा होगा कि हाथ का भूल जाऊंगा. अबे बहुत घरेलू नुस्खा है. ठीक है, 150 सालों से 152 संस हमारी कोई शाखा नहीं है. इसके देखे साले। हेलो हेलो नमस्ते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ. बउआ? कौन बउआ? मेरी घरेलू नुस्खे की दुकान है. अगर कोई भी समस्या उसका घरेलू इलाज. मुझे क्या करना है तुम्हारे घरेलू? आप भी सीखिए, आपको भी काम देगा. एक सेकंड. अम्मा आ गई. अम्मा हाँ, मुझे मच्छर शरीर के अलग अलग हिस्सों में काटते हैं. मच्छरदानी ली. अम्मा को मच्छर काटते मुझे क्या सिखा रहा है? घरेलू नुस्खा है. मच्छरदानी में 2-3 मच्छर पकड़िए. हाँ, उनमें से एक को आप भी जोर से काट लीजिए. हाँ. वो पागल मच्छर को कैसे काटेगा? वो अपनी कम्युनिटी में फैला देंगे कि मुझे यहाँ कोई काटता है, फिर वो को आएंगे नहीं वहाँ.
भगवान। ठीक है अम्मा। मच्छर को पकड़ेगा काटेगा तो पागल है क्या? एक मिनट बस। साले मच्छर को पैर कैसे काटेगा? अच्छा सॉरी, एक और अंकिल आ गए। हेलो भाई। भैया प्रणाम। ना खुश रहो। दूध रोज फट जाता है। दूध फट जाता है। कुछ हो नुस्खा तो? सफेद धागा रखे हाँ। और समय जैसे फटे तुरंत सील लें, सील दे। अबे साले तू पागल हो गया। अबे साले घरेलू नुस्खा। एक सेकंड, एक लेडीज आ रही है। ना 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 ना। एक सेकंड। हाँ लेडीज, हाय बउआ, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे ना बाल बहुत झड़ते बाल झड़ते हैं? स्ट्रेस, डस्ट इन द सिटी। अच्छा हेलो। तेरे को भी इतना मारूंगा ना, तेरे भी सारे बाल झड़ेंगे। अच्छा, एक सेकंड, मैं आपको सोल्यूशन दे दूं घरेलू है। ओके। आप मुंडन करवा ले। मुंडन? हाँ, कोई बाल नहीं झड़ेगा सब। साले औरतों को गंजा करवा एक सेकंड, एक और एक लिखे, एक बच्चा आया, क्या हुआ तुम्हारे? बउआ भैया, हाँ जी। मेरे दांत में ना कीड़ा है। कीड़ा लग गया है? हाँ, लग गया कीड़ा बहुत। तुम 8-10 दिन तक कुछ मत खाओ। हाँ भैया। अबे 8-10 दिन क्यों नहीं क्यों नहीं कर, भोजन नहीं करोगे ना बच्चे, हाँ हाँ। तो कीड़ा भूखा मर जाएगा अंदर ही, ठीक है? को मारना? गलत बात नहीं है। हेलो अंकल, आप मेरी बात सुनिए, क्या आपको भी कोई समस्या है? मैं घरेलू नुस्खा दूंगा। तेरे घरेलू नुस्खों की दुकान में बंद कर। मैं बंद नहीं, आप बताइए तो। मेरे दाहिने हाथ में दर्द है, बता क्या करूँ? हाथ में दर्द है हाँ तो एक काम करिए, एक मजबूत हथौड़ी लीजिए हाँ। और अपने पैर पर जोर से मारिए। साले पैर पे क्यों मारो थोड़ी में? नहीं, देखिए पैर का दर्द इतना ज्यादा होगा कि हाथ का भूल जाऊंगा। अबे साले बहुत घरेलू नुस्खा है, ठीक है? 150 सालों से 152 संस हमारी कोई शाखा नहीं है। इसके देखे साले। हेलो, काट दिया। भाई शहजाद भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब मियाँ बउआ बन के इस पे थोड़ी मस्ती लेना हुजूर। हेलो। हाँ जी, तो आप देखिए गोडाउन में वो सामान रिसीव कर लीजिए। हाँ जी भैया, कौन? एक सेकंड रुकिए, मैं दूसरे फोन पे अंकिल। हाँ, तो उसके बाद बच्चन जी के यहाँ से खजूर आएगा, उसे आप रखवाइए और तुरंत रणदीप हुड्डा जी के यहाँ पहुँचिए। अरे भैया, कौन बच्चन साहब, कौन बात कर रहे हो? मैं रखता हूँ फोन पे। हेलो, हाँ भैया बोलो। अब आप बताइए क्या कह रहे थे? अरे फोन तो तूने किया भाई, मैं क्या बताऊँ क्या कह रहा था? अच्छा बोलो, कौन बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। नमस्ते, बोलिए। और मेरा गोडाउन है जिसमें लगातार खजूर आते जा रहे हैं। तो मेरे को क्या खजूर का अचार डालना है? ओहो, देखिए बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ, ये तो मुहावरा है। मुहावरा नहीं, बड़े लोग खजूर भेज रहे हैं। अरे कौन है बड़े लोग, कौन है ये तो बताओ। बच्चन साहब कैसे आ गया? अभी लड़का भेजा रणदीप हुड्डा के यहाँ, पहुँच रहा खजूर लेने। कौन है इतना बड़ा? इतना पेड़ से तो बड़ा ही है रणदीप हुड्डा। अरे चल। सॉरी, एक सेकंड, बड़े लोगों के ऐसे खजूर आ रहा है, हम उसे छोटे लोगों में बांट दे दें। आप अपना एड्रेस लिखवाइए, कितना किलो भेजे? छोटा होगा तेरा बाप, तू अपना एड्रेस बता, तेरे पास भेज देता हूं। एक सेकंड होल्ड करिए, मेरा एक फोन आ रहा है। वहीं आके मारूंगा तेरे को। खजूर क्यों रहा तेरे को, फोन में से घुस के मारूंगा। हेलो हेलो, गंदा बोल रहे हैं, किसको मारेंगे आप? बड़े खजूर बेचे जा रहे हैं। खजूर खजूर खजूर। कौन खजूर बेच रहा है? मैं कौन से सुरभि बोल रही हूँ। अरे मैडम, इस नंबर से क्या नंबर? कोई नहीं, गाली दे रहा है, कंप्लेंट करूँ तेरी? सारा बैलेंस चूस लेंगे। अरे कैसे बैलेंस चूस लोगे मैडम? लोग भी बेवकूफ बना रहे हैं मेरे को। क्या बेवकूफ बना रहे हैं? अरे इसी नंबर से भी मेरे को फोन आ रहा था, खजूर बेच रहा था। खजूर बेच रहा था? हेलो, हम आपको एक प्लान बेच रहे हैं। कौन सा प्लान बेच रहे हो? अभी एक बहुत बड़ा प्लान है। खजूर बेच रहा है। नहीं सुनिए, बहुत बड़ा प्लान है। अरे कितना बड़ा प्लान? एक सेकेंड, वो लड़का बताएगा। अरे कौन लड़का? एक सेकेंड। हेलो, अरे कौन? इतना बड़ा है कि जैसे पेड़ खजूर। बड़े लोगों के ऐसे खजूर आ रहा है, कितना भिजवाऊं? जल्दी बता। खजूर का पेड़ दे दूंगा साले। पूरा गंदा खजूर भर दूंगा। नहीं मिलता आपको, कोई खजूर नहीं मिलेगा। खजूर ही दिखेंगे। नहीं। गौरव फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, किसी भी सेंटेंस में अगर कॉमा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर कॉमा कहीं गलत जगह लग जाए तो उस वाक्य का मतलब ही कुछ और बन जाता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो। लेकिन आप ऐसे नहीं करते। ऐसे क्यों नहीं करते? बाप हो तुम्हारा, मैं बाप हो तो क्या? और क्या पैदा किया? बोल रहे? हेलो अंकल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। अरे पहले तुम यार आपस में बात कर लो या मुझसे बात ये मेरे पापा अंकल है, मेरी बात नहीं मान रहे, मैं चाकू लेके इनके पीछे दौड़ रहा हूँ। हेलो, हाँ। कोई बच्चा अपनी माँ की बात टाल सकता है? नहीं टाल सकता। बताओ फिर मैं कैसे? अब मैं इसलिए चाकू लेके इनके पीछे घूम रहा। क्या तेरी माँ ने बोला क्या है तेरे को? मेरी मम्मी ने बोला है कि पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी
उनको काट के सेब खिला दो जल्दी से। अरे तो बेटा तो मैं इसलिए पापा को काटने, आप बताओ हाथ से काटूं पैर से? कैसे काटो? मुझे क्या पता यार, तेरा मामला तू अपने तरीके से देखना, मुझे क्या पता कहाँ से काटेगा। काटने फोन काटो यार, दो। अरे कटा सेब या बाप काट दिया तूने? सेब तो चलिए अभी खत्म क्या अभी सही सलामत हो ना आप? पागल है क्या आपका बेटा? अभी 2 दिन पहले की बात है, आपको बताऊं मैं भाई साहब, इसके चक्कर में मेरी माँ और इसकी दादी आईसीयू में मेरी क्या गलती है? क्या कर दिया तूने? मेरी बात सुनिए, मैं केमिस्ट के पास दवा की पर्ची लगा, उसने दवाई की शीशी दी। अच्छा। वो फिर देते हुए उसने बोला कि मरीज को हिला के दवा पिलाना। मैंने मरीज को, दादी को जोर से हिला दिया। दादी वो बड़ा गधा है बेटा तू तो यार, दिमाग खराब कर रहा है। हेलो, बाप से बात करिए। पापा अंकल बात आप डांटे दे मुझे। अरे आप यार तुमने ना निरोध अगर इस्तेमाल किया था ना तो ये गधा बच्चे तो ना मेरे भाई साहब मैं गया था उस दिन भारत बनता भाई साहब। भारत बनता तो एक दिन कंट्रोल नहीं हो सकता। क्या बोल रही आप? तू साला काटता है, दादी को हिलाता है, नाला है। लेकिन पापा को काट के एप्पल खिला दो ना, पकड़ो यार, नहीं तो मैं तुम दोनों काट लूंगा। दिमाग मत खराब यार। क्या हाल चाल है आपके? अबे अब तो आदत पड़ गई लॉकडाउन की यार। हाँ, नॉर्मल रखिए लाइफ यार, और कोशिश करते रहिए कि ये लड़ाई जीत जाएं हम। अच्छा, मुझे मालूम है कि कभी कभी बोर हो जाते होंगे आप, मुर्गे का इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये बहुत पहले मैंने मुर्गा कर लिया था। मुझे मालूम है कि एंटरटेन करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये रहा ना मुर्गा, देखो ये देख के और फिर कुछ बताऊंगा मैं। हेलो, रिया बोल रही हो? जी राम राम। हेलो, हाँ बोलिए। ये तुम्हारा वो देखा हमने, इनसे बात हुई हमारी रिश्तों पे। मतलब समझ रिश्ते के लिए फोन किया, मिलना चाह रहे थे तुमसे। जी आप करते क्या हैं? हम तो गल्ले पे बैठे हैं। मतलब ऐसे ही कोई जॉब वगैरह तो करते होंगे ना? ना, काम है अपना, काम है, नौकरी ना है। गल्ले पे बैठे हैं हम, गल्ले पे, मतलब पूरा हिसाब किताब रखे हैं। और कुछ पूछना चाहो तो पूछ लो हमसे। बता दो भाई, आपकी हॉबीज क्या है? संगीत में बहुत रुचि है हमारी, संगीत। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ तक? पढ़ाई तो ना पढ़े में, वैसे तो पढ़े में। कहाँ से किया आपने अपनी एजुकेशन? या ना है गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। अच्छा। मैं तो यूँ सोच रहा था बाहर मिलेगा तो आप कहाँ खाना पसंद करो? डाइट फॉलो करती हूँ तो मैं तो ऐसे बाहर से कुछ भी नहीं खा सकती। नहीं तो वो तो अच्छी बात है, हम भी कसरत में तो हम भी अब बहुत आगे हैं। कसरत तो बहुत करें, पूरे दिन कसरत में निकल जाओ, आधा दिन निकल जाओ कभी कभी। हाँ जी, के पापा भी आपके साथ ही रहे हैं, साथ ही पापा जी साथ रहे हैं, पिताजी हमारे। हाँ जी। पापा करते हैं आपके? व्यवसाय है अपना, अपना काम है। मिले फिर कभी? देखिए गंगाधर जी, गंगाधर ना है वो तो यूनिवर्सिटी है गंगाधर, वहां से पढ़ा हूँ। मेरा नाम प्रवीण है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब मुझे तो लगता नहीं है हम दोनों, मतलब थोड़े भी हम लोगों में कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है। ना, कोई बात ना है, कोई बात ना है। ओके जी, राम राम। हेलो हेलो, इज दैट रिया? या हाय। हाय रिया, दिस इज अंशुमन। यस, वेयर डिड यू गेट माय नंबर? मैंने आपका नंबर एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे देखा था, सो आई थॉट आई विल गिव यू अ कॉल, हम बात कर सकते हैं। हाँ जी, आपका नाम? सॉरी आई डिडंट गेट योर नेम। अंशुमन। हाँ जी, अंशुमन, ओके। हाँ जी। तो आप करते क्या हैं? आई हैव माय ओन बिजनेस, आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई यूजुअली टेक केयर ऑफ द कैश फ्लो इनटेक जो भी है, सो या। Okay, so what else do you do? Like, what do you like to do? Your hobbies and stuff? Hobbies, I'm into music, you know, especially Bob Marley and Shawn Mendes, so. You like Shawn Mendes? Oh my god, I'm his huge fan. Oh my god. Oh wow. I've listened to his song, the latest one, Senorita. I love it when you call me Senorita. Yeah, I love that song. I think we have a lot of things in common and you are quite alike. मेरी personality भी match कर रही है, मुझे तो आपको सुन के ऐसा लग रहा है। Yeah, I agree. I completely agree. बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। Meet or something, don't you think? We should meet. Of course, we should meet. But like, if I want to take you out, so कहाँ जाना चाहिए? What kind of cuisine are you into? मैं थोड़ी सी health conscious तो हूँ, I would say. I work out a lot. Oh, great! I'm also a fitness freak. Oh yeah, I hit the gym daily. Oh, that is so cool. Then we should meet some place जहाँ पे we can get, you know, healthy food options. Yeah, that'll be great. I don't know what to ask you, but okay, fine. Just tell me about your education.
I'm a postgraduate from JIPS. Oh, that's cool. Yeah, so we can meet later, but do you want to ask me something before that? No, I think आप पता कीजिए ना मुझसे, if you want to ask me anything about maybe my family, my relatives. So, how many people are there in your family? It's just the three of us, me, my father and my mother. Oh, and what does your father do? हमारे पिताजी की कंपनी में काम कर रहे हैं याग पिताजी। Hello? हम ही देवे हैं इनके पिताजी को काम। यो ठीक है, यो बढ़िया है। हमने पहले किया काम, सारी चीजें एक सी बताइए। अगर हम गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से पढ़े तो हम पढ़े लिखना है। यो ससुरा जिप्स चला गया तो यो बढ़िया है। हम पूरे दिन वर्जिश कसरत करें वो तुम्हारे समझ में ना आ रहा। यो जिमिंग वर्कआउट 1 घंटा करके आए, या डोले दिख रहे हैं पूरे। और शुरू में हमने तुम्हें बताई हम गल्ले पे बैठे हैं, यो भी तो कैश फ्लो वहीं से चला रहे हो गल्ले पे बैठ के। कोई फर्क लग रहा हो या में? हमने शुरू में कह दी तुमसे संगीत का शौक है, पूछ तो लेती कि संगीत कौन सा हो सके। मैं भी बॉब मार्ले कह देता, वाह ने कह दी पहले ही बॉब मार्ले, वाह पे कह दी ओ सो कूल। ऐसो है बात सुनो, या को नाम है अंशुमन, तुम्हें बड़ा बढ़िया लग रहा हो। हमने प्रवीण कह दिया शुरू में, तुम्हें ना लगो बढ़िया। हेलो, मेरी बात हमें ना सुननी कोई बात। ओ भाई तू मत करो यार, शादी टसन में जा रही बेकार में, दिल देखते ना आजकल कोई अब बेकार की बात करें। भैया हम रख रहे हैं फोन, हम ना कर रहे। Where are you going? मैं भी जा रहा हूँ गंगाधर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में। राम दीदी, राम। देखिए वो मैं सारा काम कर लूंगा जिससे आप एंटरटेन हो, लेकिन एक वादा आप करें, घर से बाहर मत निकलना, क्योंकि घर पे रहेंगे तो आप रहेंगे।